बख्तियारपुर विधानसभा। से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस, ये बताइए कि बिहार की राजनीति में और बिहार के चुनाव में 2025 में जो देखा जा रहा है, इस बार मुद्दे की बात ये है पलायन, रोजगार, इंडस्ट्री, और बिहार को डेवलप कैसे किया जाए। बहुत पिछड़ा है, कैसे? देखिए, बिहार का डेवलप थोड़ा बहुत नीतीश कुमार बहुत बढ़िया किए, लेकिन जो इधर से उनका टर्म 10 साल से आ रहा है वो बिहार के सुधार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बिहार के सबसे बड़ी जरूरी जो आप बोल रहे हैं इंडस्ट्री और प्लान, ये चीज के लिए बहुत जरूरी है। तो जो सरकार इसका मैनिफेस्टो तगड़ा लाएगा, हम तो हर सरकार पर भरोसा हर बार तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार न्यू चेहरा पर जाए जो प्लान को रोकने की बात कर रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहा है। क्या लग रहा है आपको कि बिहार में मुद्दे की बात जो है रोजगार, पलायन, इंडस्ट्री और शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको कौन ला सकता है? तेजस्वी यादव है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर इस बार पूरा अटैकिंग मोड में है, नीतीश कुमार की बात आपने कहा, क्या लग रहा है तीनों में कौन? देखिए, हर सबको तो सरकार देखबे न की है, हर टर्म में हर कोई आ ही रहा है। यहाँ पर देखिए, कांग्रेस भी राज करवे किया, आरजेडी भी राज करवे किया, जदयू भी राज एनडीए के साथ में कर ही रहा है, बीजेपी मतलब की। तो यहाँ पर हम न्यू की ओर जाएंगे, ताकि न्यू जो चेहरा आया फिर नहीं विश्वास होगा तो फिर चल जाएंगे जिधर जाना है। लेकिन 5 साल तो उनको दे दें। किनको देते हैं? जनसुराज को। क्या जनसुराज से क्या उम्मीद लग रहा है? पलायन को रुकेगा, कुछ न कुछ तो जरूर रुकेगा। पलायन रुकेगा? जरूर रुकेगा। पलायन की जो 2 करोड़ एनसीआरबी की रिपोर्ट बताया जा रहा है कि 2 करोड़ लोग पलायन हो रहे हैं बिहार से, क्या डेटा है? इसके डेटा देखिएगा। पलायन तो हम अभी स्टेशन पर जाइएगा तो खुद दिल्ली जा रहा होगा, महाराष्ट्र जा रहा होगा, हैदराबाद जा रहा होगा, महाराष्ट्र जाएगा, वहाँ पर से भी बिहारियों को भगाया जाता है कि आप हिंदी बोलते हैं, यहाँ रहिए तो मराठी बोलिए। तो उस चीज के हम देखे, उस चीज वहाँ का वीडियो काफी वायरल होता है, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हम प्लान के मुद्दा पर तो ज्यादा ध्यान देंगे ना, ताकि हम अगला 2-3 साल के बाद हमको भी कमाने की जरूरत पड़ेगा। तो जो हमारी सरकार बिहार में अगर बढ़िया व्यवस्था दे देगी, यहीं पर इंडस्ट्री देगी, हम यहीं पर रोजगार करेंगे, तो हम बाहर हमको कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगा। यादव कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं इनके पास डेटा ही नहीं है रोजगार देने का। प्रशांत किशोर के पास डेटा है, तेजस्वी यादव तो कुछ कर देते, उनका कोई भरोसा नहीं है। उनका जे मन में आए जे वो बोलते अरे हटो ना यार, ऐसे करते बोलते हैं बिहार हमारे मतलब कि हमारे ही है, हमारा ही है। हाँ, बस इनको बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जी बताइए। तो मुद्दा ये है कि बिहार में इस बार 3 चेहरों में आंका जा रहा है पसंदीदा चेहरा कौन है। तेजस्वी, प्रशांत और नीतीश, ये तीनों मुख्य चेहरा है और तीनों के बारे में अलग अलग तरीके से लोग कह रहे हैं। तो क्या आपके नजर में किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, और की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना नजर में अगर हम देखने के लिए चाहें तो जनसुराज को देखना चाहते हैं, प्रशांत किशोर को। जी, क्योंकि बिहार का जितना भी पुराना पार्टी है, जितना भी हर टर्म में राज करते आई है, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट नॉर्मल तरीका से ही हो रहा है। मैं जब बहुत सारे लोगों से सर्वे करता हूँ युवा से, तो कहता है कि मन उबिया गया। उबिया गया मतलब बिहार का लैंग्वेज है जी कि नीतीश और लालू से मन उबिया रहा है, अब नया को फ्रेंड मौका देना चाहिए। वही तो उसी पे बोले कि नया को तैयार करते हैं जनसुराज जी। लेकिन जनसुराज क्या सरकार बना पाएगी या सीट ला पाएगी? देखिए, वो तो जनता तय करेगी ना। हमको अच्छा लगा, हम अपना वोट देने के लिए तैयार है। और जिनको अच्छा ग्राउंड लेवल पे क्या दिख रहा है आप लोग? ग्राउंड लेवल पर हमको अच्छा खासा रिच दिख रहा है जनसुराज। आप पटना से विधानसभा से कौन? बख्तियारपुर विधानसभा। बख्तियारपुर में क्या माहौल है? बख्तियारपुर में तो ज्यादा माहौल नहीं है जनसुराज का, लेकिन ज्यादा माहौल आरजेडी का ही जाता है। आरजेडी का जाता है, लेकिन कैसे होगा इस बार? तो वोट काटेंगे तब प्रशांत। वोट काटे या कुछ काटे वो अलग मैटर है, लेकिन आज तक तो हम शुरू टाइम से हम बीजेपी को वोट देते आए हैं। ठीक है, लेकिन इस बार हम जनसुराज को देंगे। बदल ली अपना सोच, बदल ली इस बार। हम सोच बदलना, क्योंकि बिहार को बदलना। देखिए, भागलपुर से एक युवा है और 2025 के चुनाव से पहले भागलपुर का क्या हालचाल है, भागलपुर के रहने वाले हैं, और हम जानेंगे अलग अलग जिले के अलग अलग युवा क्या चाहता है। इस बार बिहार में 60% युवा बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ चाह सकता है। जिस तरीके से मुद्दा इस बार है पलायन, बेरोजगारी को कैसे दुरुस्त किया जाए, और देखा जाए तो सबसे पहले बात आती है इंडस्ट्री को कैसे लाया जाए बिहार में, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद मेराज अंसारी। क्या मेराज भागलपुर से, किस विधानसभा से हैं आप? भागलपुर जी, भागलपुर विधानसभा सुल्तानगंज क्षेत्र से। सुल्तानगंज क्षेत्र से? जी। कौन विधायक है आपके? विधायक तो हम तो बाहर हैं थोड़ा 3 साल से। 3 साल से कहाँ रहते हैं? पटना में ही। पटना में रहते हैं जी। वोट डालते हैं आप? वोट डाला था प्रधानमंत्री वाला। डाले थे प्रधानमंत्री, सांसद वाला डाले थे जी। इस बार विधायक वाला भी डालेंगे?
जी इस बार क्या करें, मेरा नाम ही काट दिया है। नाम ही काट दिया है। जी बिल्कुल। कैसे? पिछले बार तो दिए थे लेकिन इस बार किसी कारण से नाम काट दिया है मेरा। तो उसके लिए फिर अभी 1-2 दिन पहले घर गए थे तो फॉर्म वॉर्म अप्लाई करके आए हैं BLO के पास। नहीं, अब तो आधार कार्ड वोटर कार्ड दोनों की वैल्यू हो गई है। नहीं अब कहाँ, अब तो सिर्फ वोटर कार्ड को मायने कर रहा है। नहीं, अब आधार कार्ड को भी दिया गया है, आधार कार्ड वोटर कार्ड दोनों होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं इस चुनाव में क्या होता है, अगर बन के आ गया तो फिर वोट डालेंगे। ये बताइए, देखिए ये बताइए कि सुल्तानगंज से जो विधायक है वो काम धाम किया है क्या? लोगों का जो देखिए मिजाज है क्या कह रहा है? रिएक्शन तो ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम उस क्षेत्र में ज्यादा रुके नहीं है, तो अभी बाहर हैं। बिहार की बात कर लें, बिहार में मुद्दा की बात कर लें, बिहार को किस लेवल पे देख रहे हैं? बिहार पे देखिए लेवल तो और ऊपर जाना चाहिए क्योंकि बिहार बहुत पीछे कर दिया है। तो बहुत बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, शिक्षा की जो अभी स्थिति है, शिक्षा लोग कर रहे हैं, अब डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं लेकिन कोई रोजगार ही नहीं, ना नौकरी का सेवा, बहुत अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है। रोजगार की उम्मीद या नौकरी की उम्मीद या सब कुछ जो इसमें बदलाव की उम्मीद किससे लग रहा है? आपने नाम सुना होगा प्रशांत किशोर का, वो बराबर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं हम ये रोजगार देंगे, ऐसा बदलेंगे। तेजस्वी यादव भी सामने आ रहा है, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही। तो तीनों में कौन लग रहा है, क्या कर सकते हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी ने काम किया है लेकिन लोग अब मुख्यमंत्री से उब गए, बोल रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार से न इंडस्ट्री दे पाए, न रोजगार दे पाए वैसा, न पलायन रोक पाए। अब नया चेहरा चाहिए। कौन चेहरा चाहिए? जी बिल्कुल, कांग्रेस का एक जो नेता है और अभी जो गठबंधन चल रहा है राहुल और तेजस्वी यादव, ये हमें अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। भैया कहाँ से हैं? बिल्कुल, ये बख्तियारपुर विधानसभा से हैं। क्या नाम बताएं? प्रिंस कुमार। प्रिंस बता रहे हैं कि हमने इससे पहले बीजेपी को वोट देते आया लेकिन अब सोच बदल गया है क्योंकि बिहार के लिए एक चेहरा प्रशांत किशोर आ गया। अब प्रशांत किशोर की बातों का भरोसा ये कह रहे हैं कि हम करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार को उन्होंने देख लिया 20 साल। इससे पहले लालू यादव सरकार में उनको भी लोग देखे हैं। तेजस्वी यादव को इस लोग भरोसा जता नहीं पा रहे हैं, युवा है लेकिन जता नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशांत क्या कुछ कर पाएंगे बिहार के लिए, ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी बहस है। वैसे भी पीके फैक्टर लगातार चर्चाओं में है बिहार के लिए। तो ऐसे में कितना वोट कटेगा, क्या बिगड़ेगा, क्या ये सीट ला पाएंगे, तमाम मुद्दों पे और लोगों से भी बात करेंगे। धन्यवाद।